इस्लामी तारीख के सबसे बड़े नामों में से एक के पीछे एक ऐसी ताकतवर कहानी छुपी हुई है जो दिल को छू लेती है। ये कहानी है एक माँ की दुआ की, एक मौजज़े की और उस यकीन की जो तकदीर को भी बदल सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बच्चा बच्चा इनके काम की अजमत से वाकिफ है। लेकिन उनकी इस बेमिसाल शोहरत के पीछे उनके बचपन का एक ऐसा वाक़या है जिसने उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद रखी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन शायद यही उनकी अजमत का सबसे बड़ा राज है। तो आखिर ये अजीम शख्सियत कौन थी और इनकी कहानी में ऐसा क्या खास है? चलें देखते हैं। देखिए, इन्हें इमामुल मुहद्दिसीन का लक़ब मिला, यानी हदीस के तमाम आलिमों के रहनुमा। ये इस्लामी इल्म में सबसे ऊंचा दर्जा समझा जाता है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इस मकाम तक पहुंचने वाले इंसान ने अपनी जिंदगी का आगाज ही एक बहुत बड़ी आजमाइश से किया था? जी हाँ, इनकी आजमाइश उनकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो गई और इस आजमाइश ने इनकी वालदा के दिल को गम से भर दिया था। हकीकत ये थी कि इमाम बुखारी जब पैदा हुए तो वो देख नहीं सकते थे, वो नाबीना थे। ये एक सादा सी बात लगती है, लेकिन ये उनकी जिंदगी की एक दिल दहला देने वाली हकीकत थी। जरा एक लम्हे को सोचिए, उनकी नेक वालदा के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उनका लख्ते जिगर, उनका प्यारा बेटा नाबीना पैदा हुआ। वो शदीद गम और परेशानी में डूबी रहती थीं, हर वक्त अपने बेटे के मुस्तकबिल की फिक्र करती थीं। ये सोचना ही एक माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि उनका बेटा इस दुनिया को देख नहीं सकता। लेकिन इस गहरी मायूसी में उनकी वालदा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ किया जो हर चीज़ पर कादिर है, और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां नाउम्मीदी गहरे ईमान और अमल में बदल जाती है। उन्होंने अल्लाह से एक अहद किया, एक ऐसी दुआ की जो सीधी दिल से निकली थी। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मेरे बेटे की बीनाई लौटा दे और मैं वादा करती हूं कि मैं उसे तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। ये सिर्फ एक दरखास्त नहीं थी, बल्कि एक माँ का अपनी सबसे कीमती चीज को अल्लाह के सुपुर्द करने का वादा था। और उनकी दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थीं, वो रातों को उठ उठ कर इबादत करतीं, अल्लाह के हुजूर रोती थीं, गिड़गिड़ाती थीं और बस एक ही इल्तिजा करती थीं, अपने बेटे की बिनाई। उनकी हर रात इसी तड़प और लगन में गुजरती थी। इतनी मुसलसल दुआएं, इतने आंसू, वो रायगा नहीं जा सकते थे। और फिर आखिरकार कबूलियत का वो लम्हा आ ही गया। और फिर एक रात जब वो इसी तरह दुआ में मशगूल थीं, एक ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इन्हें ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। उन्होंने खुशखबरी सुनाई और फरमाया, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी कसरत दुआ की वजह से, तुम्हारे आंसुओं की वजह से तुम्हारे बेटे की बीनाई लौटा दी है। और ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, इसका असर फौरी था। जब वो सुबह बेदार हुईं तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके बेटे मोहम्मद की आंखों की रोशनी मुकम्मल तौर पर वापस आ चुकी थी। वो मोजज़ा जो रात को ख्वाब में दिखाया गया था, सुबह हकीकत बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस दुआ का असर सिर्फ बिनाई की वापसी से कहीं ज़्यादा गहरा और देर पा साबित हुआ। अब जो बात वाकई हैरानकुन है वो ये है कि अल्लाह ने सिर्फ वो नहीं दिया जो मांगा गया था। वालिदा ने क्या मांगा था? बेटे की बिनाई। लेकिन अल्लाह ने ना सिर्फ बिनाई लौटाई, बल्कि उन्हें इमामुल मुहद्दिसीन का वो बुलंद मुकाम भी अता कर दिया जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। ये उस बात की एक शानदार मिसाल है कि अल्लाह की अता हमारी सोच से कहीं बढ़कर होती है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मौरखीन ने इमाम बुखारी की ज़िंदगी पर जितनी भी मुस्तनद किताबें लिखी हैं, उन सब में इस वाक़े को एक बुनियादी हैसियत से बयान किया गया है। ये उनकी ज़िंदगी का एक अटल हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं है, इस कहानी में हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खलूस दिल से मांगी गई दुआ में कितनी ताकत होती है। ये हमें सिखाती है कि दुआ में साबित कदमी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, और सबसे बढ़कर ये कि जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो उसकी अता हमारी उम्मीदों और हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि अगर एक माँ की दुआ तारीख का धारा बदल सकती है, तो एक इंसान की अपनी दुआ उसकी अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली लाने की ताकत नहीं रखती? ये एक ऐसी बात है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है।